अभी एक फिल्म आ रही है धुरंधर। मैं उस किरदारों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझें। असलम चौधरी ने बहुत सारे एनकाउंटर करे, लेकिन कई इनके ज्यादातर एनकाउंटर क्या थे, फेक थे। पैसा लेके एनकाउंटर करना। इसी असलम चौधरी को एक आईईडी से ब्लास्ट में मार दिया। इसमें कितना सच है वो आपको आगे पता चलेगा। तो रहमान के ऊपर 80 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे। सीआईडी ने घेराबंदी करी और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर। इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक किरदार मोहम्मद इलियास कश्मीरी, और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार। इफ्तिकार भट्ट और खुद हिजबुल के अंदर रहे। इतना बड़ा रिस्क कि हमारे देश के एक कमांडो के एक आतंकवादी संगठन के अंदर चले जाते हैं और उनका विश्वास भी जीत लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि पिक्चर के अंदर कि मेन कैरेक्टर अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेगा, हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे उनको, मेजर मोहित शर्मा सर के साथ कर देंगे। हमें और हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए कि हमारी धरती में मेजर मोहित शर्मा सर ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। अभी एक फिल्म आ रही है धुरंधर। पिक्चर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि ये फिल्म किस पर आधारित है, किस पर बनाई गई है, पिक्चर के अंदर क्या क्या किरदार है। लेकिन जो रूमर्स जो सुनने में आए हैं या बहुत सारे टीवी चैनल न्यूज़पेपर से पता चला कि ये पिक्चर 3 किरदारों के ऊपर बनी है। अब लेकिन मैं उस किरदारों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझो। मुझे नहीं पता कि फिल्म में क्या दिखा है। एसपी चौधरी, असलम चौधरी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आईपीएस कमीशन लेते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू आईपीएस बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पीएसपी, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर एसपी चौधरी कमीशन लेते हैं और ये एसपी बनते हैं। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ कई ऑपरेशंस करे, कई एनकाउंटर करे, ऐसा पाकिस्तान की आवाम कहती है, वहाँ की जनता कहती है। इसमें कितना सच है वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि असलम चौधरी ने बहुत सारे एनकाउंटर करे, लेकिन कई इनके ज्यादातर एनकाउंटर क्या थे, फेक थे। पैसा लेके एनकाउंटर करना, एक ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप्स को खत्म करना, ये असलम चौधरी का काम था। और धीरे धीरे असलम चौधरी को लगा कि नहीं यार, उनका रुतबा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनका क्या है, एक बड़ा नाम, असलम चौधरी एक बड़े नाम के तौर पर पाकिस्तान में उभर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन गैंगस्टर के अलावा आतंकवादियों के खिलाफ भी स्टार्ट करा। इसमें पहला था टीटीपी, तहरे तालिबान पाकिस्तान। जब उनके ऑपरेशन लगातार टीटीपी के खिलाफ होते गए तो 9 जून 2014 को इसी असलम चौधरी को इसी टीटीपी ने एक आईईडी से ब्लास्ट में मार दिया। तो आप समझे कि एक पुलिस ऑफिसर जिसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान में कमीशन लेकर, गैंगस्टरों के खिलाफ उन्होंने कई ऑपरेशन करे, इनके ऊपर बहुत बारी आरोप भी लगे कि इन्होंने पैसा लेके फेक एनकाउंटर करे हैं, इन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर्स को उठाया, उठाने के बाद अपनी कस्टडी में रखा, उसके बाद एनकाउंटर शो करे, लेकिन कभी प्रूफ नहीं हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पुलिस फोर्स या वहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। लेकिन जैसे इन्होंने अपने ऑपरेशन तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट करे, तहरे तालिबान पाकिस्तान 2007 में खड़ा हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्पायर था किससे, सेम तालिबान से। इसने उन्हीं सिद्धांतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर आवाज उठानी स्टार्ट करी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। आज भी इनके ऑपरेशन चल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उसी टीटीपी ने असलम चौधरी को 9 जून को एक ब्लास्ट बना दिया। बहुत सारी न्यूज़ों में पता चला कि इसी पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया है, रहमान डकैत। पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच। कराची का एक शहर है जहाँ पर दक्षिण के अंदर लिहरी एक जगह पड़ती है, वहाँ बहुत सारे समुदाय हैं, बलोच इलाका बहुत गरीब है। और जहाँ गरीबी होती है तो आपको पता है कि क्राइम वहीं से शुरू होता है, चाहे भूख के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, किसी भी रूप में। कहते हैं कि दुनिया के अंदर गरीबी ऐसी है जो क्राइम की शुरुआत करती है, और यहीं से शुरुआत होती है इसी रहमान की। रहमान ने धीरे धीरे क्या किया, इसी लहरी के अंदर अपना एक गैंग बनाया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपहरण, हत्याएं, वसूली, बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगे। लेकिन कई कराची के कई लोग या लहरी के कोई लोग या बलोच के बहुत सारे लोग इन्हें अपना हीरो भी मानते हैं। हमेशा वैसी रॉबिन हुड के जैसे अमीरों को लूटना, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसा वसूली करना और गरीबों को देना। तो सेम रहमान डकैत का भी क्या है, लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति इनका क्या हुआ, बहुत मतलब पब्लिक इन्हें सपोर्ट करने लगी। और धीरे धीरे क्या है, इससे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को बहुत दिक्कत कि उन्हें लगा कि यार नहीं, ये नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस नाम को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ही एंटी बलोच है, या वो बलोचों के अगेंस्ट हमेशा चलता है। तो रहमान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली 80 से ज़्यादा मर्डर केस दर्ज थे पाकिस्तान के अंदर। और 2009 में 4 अगस्त को
पाकिस्तान की सीआईडी ने घेराबंदी करी और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया गया। तो अब मुझे नहीं पता कि पिक्चर में किरदार को कैसे दिखाया गया है, लेकिन ये जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है ये भी पाकिस्तान के सीआईडी ने किया है। इससे पहले एसपी असलम को तहरे तालिबान पाकिस्तान ने एक धमाके में मार दिया। अब दो कैरेक्टरों को आप समझ चुके हैं। पिक्चर के अंदर एक तीसरा नाम, इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक किरदार मोहम्मद इलियास कश्मीरी। यार 1980 के दशक में जब आपको सबको पता है कि यूएसएस वॉर चल रहा था, तो तभी इस मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म होता है। एक मुजाहिदीन के तौर पर इसने पहली बार क्या किया, युद्ध में भाग लिया अगेंस्ट किसके, यूएस के। और धीरे धीरे इसने क्या किया, टेरर को अपनाया, आतंक को अपनाया, और यहीं से ये आईएसआई की नजरों में आया। क्योंकि आप सबको पता है यार कि आईएसआई ने ही मुजाहिदीन तैयार करे थे दुनिया में पहली बार, क्योंकि यूएस इस पूरे वॉर में क्या था, बैकफुट पर खेल रहा था और फ्रंट पर कौन था, आईएसआई था। और आईएसआई ने क्या किया, लड़के तैयार करे अगेंस्ट किसके, यूएसएसआर के, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके अफगानिस्तान में। तो वहीं से पैदा हुआ मोहम्मद इलियास कश्मीरी। 1964 में कोल्टी डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ, और मैंने आपको बोला कि आईएसआई के टच पर आया और आईएसआई के लिए काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसने अपना खुद का क्या किया, एक आतंकवादी संगठन खोला, और जिसको पहली बार नाम दिया ब्रिगेड 313, यानी कि ब्रिगेड 313। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जो हरकत उल जिहाद से अलग हुआ, और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार। और इससे पहली बार क्या हुआ, ये आईएसआई के रडार में आया, क्योंकि जैसे मोहम्मद को पूरा का पूरा ही क्या करता है, आईएसआई ही सपोर्ट करता है। और 2003 के अंदर इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी एक अटैक किया, जिस पर इसकी गिरफ्तारी भी हुई और बाद में छूट गया। आईएसआई की मदद से छूटा, क्योंकि आईएसआई को लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, मोहम्मद इलियास कश्मीरी इनके काम का है। और उसने फिर अलकायदा ज्वाइन करी। अलकायदा ज्वाइन करने के बाद जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, यूएस के रडार में आया, और यूएस ने पहली बार इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। और यूएस ने हमेशा मोहम्मद इलियासी को आईएसआई से मांगा, और आईएसआई ने हमेशा नकारा कि कश्मीर इलियासी इनके टच में नहीं है। यहीं से आप आईएसआई का नेटवर्क समझ सकते हो यार। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक सीआईए, जो दुनिया के एक बड़े ग्लोबल टेररिस्ट को ढूंढ रही है, और आईएसआई उसको किस हद तक बचा रही है। सोचो कि 2003 के आसपास सीआईए ने इसे ढूंढना शुरू किया। यार जो इसने संगठन बनाया था ना, हरकत उल जिहाद इस्लामी से हटकर, क्योंकि पहले तो खुद ही काम करता था ये, तो उसमें 313 नाम इसलिए था क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही 313 लड़के यानी कि लड़ाकू इस ब्रिगेड के साथ जोड़ दिए थे यार। इसके ऊपर कई आरोप है, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊं। इसने जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, वो इसके ऊपर आरोप है। हमारे कश्मीर में जितना भी आतंक फैल रहा था, इसका उसमें बहुत बड़ा हाथ था यार। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पैदा करना, नए नए लड़के ट्रेंड करके हमारे कश्मीर में भेजना, और कश्मीर को क्या करना, एक आतंक के रूप में दुनिया को दिखाना, ये इस इलियासी का बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि इसने नाटो के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया अफगानिस्तान के अंदर। और अलकायदा के जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, इसने बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि किस लेवल का एक आतंकवादी था जिसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया। और 2011 को सीआईए को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद इलियास कश्मीरी इस टाइम क्या है, वजीरिस्तान के अंदर है, और उसकी पक्की लोकेशन मिलती है, कंफर्म लोकेशन। तो अमेरिका अपने ड्रोन हमले में 3 जून 2011 को मोहम्मद इलियास कश्मीरी को एक हमले में मार देता है। उसके साथ 11 और आतंकवादी मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, ये इन्फॉर्मेशन खुद आईएसआई ने आउट करी दिया। क्यों आउट करी थी, क्योंकि अब मोहम्मद इलियासी खुद अगेंस्ट आईएसआई के ऑपरेशन चलाने लग गया था। इसने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर भी एक बड़े हमले की प्लानिंग करी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के जीएचक्यू पर हमला कर चुका था यार। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक आईएसआई को उसकी जरूरत थी, आईएसआई ने इसको सेव किया। जैसे आईएसआई को लगा कि ये अब आईएसआई के लिए खतरा हो रहा है, तो उसने इंफॉर्मेशन सीआईए को दी और एक ड्रोन हमले में मार दिया इसको। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं आईएसआई ने ही इसको मरवाया, किसका यूज करके, सीआईए का। आप कहानी के 3 कैरेक्टर को समझ चुके हो, एसपी चौधरी असलम, रहमान डकैत, मोहम्मद इलियास कश्मीरी। अब आते हैं पिक्चर के, फिल्म के बता रहा हूँ, फिल्म के मेन किरदार में जो धुरंधर के अंदर दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं पता किस पर बेस्ड है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की एक ही अफवाह कि ये हमारे मेजर मोहित शर्मा सर
अशोक चक्र सेना मेडल उन पर बेस्ड है। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि ये उन पर बेस्ड हो सकता है या सिर्फ अफवाहें हैं। मैंने आपको तीनों कैरेक्टर बताया ना कि पहले कैरेक्टर को असलम चौधरी को किसने मारा? टीटीपी ने मारा। रहमान डकैत को किसने मारा? रहमान डकैत को पाकिस्तान की सीआईडी ने मारा। तीसरा कैरेक्टर मोहम्मद इलियास कश्मीरी को किसने मारा? सीआईए ने मारा, आईएसआई ने मरवाया। तीनों कैरेक्टर समझ गए? तो इसका मतलब हिंदुस्तान से डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं है। अब पिक्चर में क्या दिखाया है वो मुझे नहीं पता। अब आते हैं कहानी के मेन किरदार के अंदर। जो दिखाने की कोशिश करी है मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल। मेजर मोहित शर्मा सर का जन्म यार 13 जून 1978 को रोहतक हरियाणा में होता है। उन्होंने गाजियाबाद डीपीएस से पढ़ाई करी। 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से पास आउट होके सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 5 मद्रास रेजिमेंट, जो भारत की एक इन्फेंट्री बटालियन, बहुत बहादुर बटालियन, ये उनको मिली। यानी कि पास आउट होके किसमें आए? मद्रास रेजिमेंट के अंदर, 5 मद्रास के अंदर। यार मेजर मोहित सर का सपना पूरा हुआ, देश की सेवा करना, भारतीय सेना की वर्दी पहनना, एक आर्मी ऑफिसर बनना और देश की बहादुर रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट में कमीशन लेना। लेकिन उन्हें लगा कि यार नहीं, उन्हें कोविड ऑपरेशन करने हैं और वो एक स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई किया और 2003 में फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर एक कमांडो के रूप में आया। और वो भारत के एक ब्लैक ऑप्स सोल्जर थे यार, मतलब जिन्होंने पैरा में रह के, फर्स्ट पैरा में रह के कोविड ऑपरेशंस किया। आपने एक नाम सुना होगा, इफ्तिकार भट्ट। ये खुद हिजबुल के अंदर गए। इन्होंने बोला कि यार मतलब कि मेरे भाई को भी क्या कर दिया, सेना ने खत्म कर दिया, आर्मी ने, और मैं भी सेना से नफरत करता हूँ। उनका विश्वास जीता हिजबुल का और खुद हिजबुल के अंदर रहे। आपने इनका लुक देखा होगा, बहुत बारी आपको सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपरों के अंदर दिखेगा। तो हिजबुल को इनके ऊपर ट्रस्ट हुआ और इन्होंने हिजबुल के कई आतंकवादी भी मारे यार। इतना बड़ा रिस्क कि हमारे देश के एक कमांडो, एक आर्मी ऑफिसर, सोचो कि एक आतंकवादी संगठन के अंदर चले जाते हैं और उनका विश्वास भी जीत लेते हैं, क्योंकि उन्हें आतंकवाद खत्म करना था, उन्हें हिजबुल खत्म करना था। और 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था, जिस ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा सर ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए यार 4 आतंकवादियों को अकेला मारा और आतंकवादियों से लड़ते लड़ते सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारत ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा यार। मैंने आपको मेजर मोहित शर्मा सर के बारे में बताया, जिन्होंने आर्मी में कमीशन लिया, 5 मद्रास रेजिमेंट ज्वाइन करी, इसके बाद फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर गए, कई कोविड ऑपरेशंस करे और एक आखिरी ऑपरेशन में अदम्य साहस के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। ये मेजर मोहित शर्मा सर के ऑपरेशंस थे और उन कराची के रहमान डकैत हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे एसपी चौधरी हो, आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है? आप डिसाइड करो कि क्या ये मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक है, उन पर बेस्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि पिक्चर के अंदर कि मेन कैरेक्टर अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेगा तो हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे उनको? मेजर मोहित शर्मा सर के साथ कर देंगे। लेकिन फिल्म के मेकर ने बोल दिया था, एक ट्वीट भी किया उन्होंने, आदित्य धार ने, कि नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक नहीं है, उन पर बेस्ड नहीं है। तो सिर्फ मेरा ये जानकारी आपको इसलिए देना था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अफवाहों में मत आओ, क्योंकि कराची के गैंगस्टर या दुनिया का ग्लोबल टेररिस्ट या वहाँ का एसपी चौधरी एक अलग कनेक्शन, हमारे देश के एक सोल्जर, इनका एक अलग कनेक्शन, इन दोनों को आपस में ना जोड़ा जाए। हाँ, भविष्य के अंदर मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक आएगी, आप जरूर देखिएगा। हमें और हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए कि हमारी धरती में मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद।